हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साथ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट टू एंड कंप्लीट प्रोसेस। इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपनी कंपनी का, तो आप घर बैठे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद अभी कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि सर आप मुझे पहले बता दीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सो दैट हम डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने साथ रखें, उसके बाद आपके साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन कर लें। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डिटेल्स लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आप डिटेल्स कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद आप वापस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप चाहिए तो वापस वीडियो चलाइए और साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको आना है जीएसटी के पोर्टल पे, जो कि है gst.gov.in। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको सर्विसेज वाला टैब दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। आपको ये सारी चीजें फिल करनी है। पहला आपको फिल करना है कि आई एम और आप क्या है बेसिकली। ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लीजिए। जनरली यहाँ पे टैक्स पेयर लोग सिलेक्ट करते हैं, तो आप टैक्स पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट। स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद लिखना है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन द पैन। कंपनी का जो पैन नंबर रहेगा, उस पैन कार्ड पे जो कंपनी का नाम लिखा है ना, वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद कंपनी का पैन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी अगर कंपनी का है तो आप कंपनी का भी डाल सकते हैं, नहीं है तो आप डायरेक्टर्स का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर डालिए और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे अलग अलग ओटीपी आते हैं, दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे डालने हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका TRN टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ये नंबर आपको सेव करके रखना है, ये बहुत ही काम आता है आगे। ठीक है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो ये काम आता है। ठीक है, तो इसको आपको सेव करके रखना है और सीधा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको याद होगा हम सर्विसेज में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो दो टैब मिलते हैं, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, एक TRN। ठीक है, अब आपने TRN तो जनरेट कर लिया है, आप सीधा TRN पे क्लिक करेंगे, टेम्पररी नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपको ओटीपी आएगा ईमेल और मोबाइल पे, दोनों में से कोई एक ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बेसिकली आपका सेव्ड एप्लीकेशन डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ना एक्शन वाला जो टैब है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, किसी भी रीजन की वजह से कुछ दिन डिले हो जाता है, तो आप ध्यान दीजिए जो आपने TRN जनरेट किया ना, वो 15 दिन तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है और आपको नया TRN जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, आपको एक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका लीगल नेम ऑटोमेटिक आ जाता है, जो कि आपने स्टार्टिंग में डाला था। पैन नंबर भी आ जाता है, पैन कभी बनाया था वो भी आ जाता है। ठीक है, अपने आप आ जाता है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब चीजें डाल दी हैं। और पैन नंबर के बेसिस पे यहाँ पे डेट ऑफ क्रिएशन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद पूछता है ट्रेड नेम क्या है। तो जनरली कंपनी वाले केसेस में ना, जो कंपनी का नाम रहता है वही ट्रेड नेम भी रहता है। ठीक है, तो ये सेम चीज आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपको क्या सिलेक्ट करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्यों? क्योंकि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिखेगा, ये रहा नीचे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट हो गई। इसके बाद आपका कोई एडिशनल अगर ट्रेड नेम है तो आप यहाँ पे डाल के ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेम ऑफ द स्टेट ऑटोमेटिक आता है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे आता है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हैं उसका रीजन यहाँ पे पूछ रहा है। तो बहुत सारे रीजन है। ठीक है, आप देखिए आप किस रीजन की वजह से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इनमें से कोई नहीं है तो आप वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पूछता है कि आपने बिजनेस कभी स्टार्ट किया था, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आप और कोई रजिस्ट्रेशन है क्या आपके पास। तो कंपनी जो होती है ना, कंपनी का जनरली ये तो रहता ही है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो है ना, ये रहता ही है कंपनी का। तो इस पर आपको सेलेक्ट करना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, कभी रजिस्ट्रेशन किया था वो डालना है और ऐड पे क्लिक करके ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद और भी कोई रजिस्ट्रेशन लिया है क्या, तो मेरे केस में जीएसटी का एक और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी सिलेक्ट कर लेंगे। बट बाय एनी चांस अगर अभी मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो कैसे सर्च करेंगे, तो हम सीधा क्या करते हैं, वापस एक नया टैब ओपन कीजिए, जीएसटी में जाइए, सर्च टैक्स पेयर पे क्लिक कीजिए, सर्च बाय पैन पे क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद पैन नंबर डालिए, कैप्चर डालिए, प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, मतलब सर्च पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे जीएसटी नंबर लिख के आएगा, और कोई जीएसटी नंबर होगा ऑलरेडी तो ठीक है। जीएसटी नंबर पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो जीएसटी नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। वापस आपको कैप्चर डालना है, सर्च पे क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे आपका आ जाएगा लीगल नेम, ट्रेड नेम और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देखने को मिल जाएगा। ये रहा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये रहा जीएसटी नंबर। हम आ जाते हैं वापस से अपने टैब पे, तो हम क्या करेंगे वापस यहाँ पे सर्च करेंगे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में, यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी। हमारे पास तो ये था, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर तो ऑलरेडी था, जीएसटी नंबर भी है हमारे पास। तो जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है ना इसमें जीएसटी भी है, तो हम ड्रॉप डाउन करके जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारे पास था तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे पूछता है कि प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो कंपनी के केसेस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमेशा रहता ही है, तो हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है जनरली, वो हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। बिजनेस डिटेल हमने सही से भर लिया है। अभी आता है प्रमोटर्स पार्टनर्स की बारी। ठीक है, जनरली कंपनी में प्रमोटर्स पार्टनर्स तो बेसिकली रहते हैं, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर्स जितने भी रहते हैं ना, जितने भी डायरेक्टर हैं सारे डायरेक्टर के डिटेल्स यहाँ पे डालने पड़ते हैं। एक एक करके हम डालेंगे। पहले डायरेक्टर का नाम डालेंगे, मतलब नाम डिटेल्स सारे डालेंगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल वगैरह ये सब सारी चीज़ें डाल देंगे। इसके बाद डेजिग्नेशन में डालेंगे डायरेक्टर, डायरेक्टर का डीन नंबर रहता है, डीन नंबर डाल देंगे। नहीं है आपके पास तो आप आपके जो कंपनी सेक्रेटरी है उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप एमसीए की वेबसाइट से जाकर डीन नंबर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद पैन नंबर डालना है, पासपोर्ट वगैरह नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह यहाँ पे डालना है आपको, सर्च करके भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको ड्रैग करके भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो जैसे आप पिन कोड डालेंगे तो सारी चीज़ें इनेबल हो जाती हैं, आप सीधा यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछता है कि फोटोग्राफ डालो, मतलब जिस पर्सन का डिटेल आपने डाला है उसका फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद पूछता है कि ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, क्या ये पर्सन जिसका डिटेल हमने डाला है क्या वो ऑथराइज सिग्नेटरी भी है। आपको पता होगा तो कंपनीज में बेसिकली या फिर पार्टनरशिप फर्म वगैरह हो गए, वहाँ पे एक ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया जाता है। ठीक है, जो लीगल मैटर्स को वही पर्सन देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है क्या ये पर्सन ऑथराइज सिग्नेटरी है, अगर है तो इस पर टिक कर दीजिए, यस हो जाएगा। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले को ऐड कर दीजिए, ऐड न्यू पे क्लिक करके। जैसे क्लिक करेंगे वापस से नया पेज ओपन हो जाएगा। सेम आपको सेम चीजें वापस से डालनी है सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, सेकंड पर्सन भी डायरेक्टर है, मेल फीमेल वगैरह आपको देख लेना है। इसके बाद डीन नंबर भी उसका डाल देना है, पैन नंबर, एड्रेस वगैरह डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद उसका भी फोटो पूछेगा, फोटो अपलोड कर देना। ठीक है, ये पर्सन मेरे केस में ऑथराइज सिग्नेटरी है तो मैंने इसको यस कर दिया। ठीक है, तीसरा भी रहेगा, तीसरा भी ऐड न्यू करके तीसरा भी डाल देना। चौथा रहेगा तो ऐड न्यू करके चौथा भी डाल देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप दिख के मिल जाएगा कि यहाँ पे 2 चीजें मैंने ऐड कर दी है, मतलब 2 डायरेक्टर्स मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हमने जिसको सेकंड वाले को हमने प्रमोटर ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया था, तो ये देखिए इसका ना कुछ अलग ही आइकन दिख रहा है, इसका अलग आइकन दिख रहा है। यहाँ पे बताया गया है इसका जो आइकन दिख रहा है ना वो मतलब प्रमोटर ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी है। ठीक है, और ऐसा आइकन है मतलब वो पार्टनर, प्रमोटर या फिर डायरेक्टर। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्टर। ठीक है, हम सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे प्रमोटर पार्टनर वाला भी टैब प्रॉपर्ली फिल कर दिया है। अभी ऑथराइज सिग्नेटरी, ये बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऑथराइज सिग्नेटरी पर्सन को बनाया था। ठीक है, हम सीधा जैसे ही इस पर टिक करेंगे ना तो जिसको हमने ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया था उसका डिटेल ऑटोमेटिकली फिल करके आएगा। आपको सिर्फ स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पे आता है कि डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे टिक करना है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ले लेते हैं हम। ठीक है, साइन वगैरह करके लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बना देना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछता है डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्या आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। जनरली नहीं रहता है, तो इसको अगर है तो यस करके आपको डिटेल्स पूरे डालने पड़ेंगे, नहीं है तो नो पे ही रहने दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, बिजनेस का प्लेस कहाँ है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। तो वो कैसे डालना है, तो बेसिकली आप यहाँ पे लोकेट योर एड्रेस पे क्लिक करके आप एड्रेस डाल सकते हैं, इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे आएंगे ना स्क्रॉल डाउन करके जैसे यहाँ पे पिन कोड डालेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डालने के लिए आ जाती है। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एड्रेस आपको कैसे डालना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे वार्ड वगैरह पूछता है। ठीक है, कमिश्नरेट, डिवीजन, रेंज, इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है, तो ये आप प्रॉपर्ली एक बार देख लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक दिया रहता है, लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे प्रोसीड आएगा, क्लिक कर दीजिए, एक नया टैब पे ले जाएगा सीबीआईसी की वेबसाइट पे। यहाँ पे सर्विसेज में जाना है, नो योर ज्यूरिडिक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टेट सारे दिख जाएंगे,
आपका जो स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ दिल्ली का, अगर दिल्ली है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे वापस दिल्ली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जोन सारे दिखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइड में आपको पिन कोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो सर्च करना है आपका पिन कोड किधर है, जिधर आपका पिन कोड है। फॉर एग्जाम्पल अगर वेस्ट में है तो वेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है कि आप कौन से शहर में बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जिस शहर में है उस शहर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह आ जाएंगे। तो जो एड्रेस आपके नजदीक है वो एड्रेस आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको रेंज मिल गया, ज्यूडिक्शन भी मिल गया। अब ऊपर जाएंगे अगर, यहाँ पे देखिए कमिश्नरेट भी मिल गया, डिवीजन मिल गया, जोन मिल गया, स्टेट मिल गया, सारी चीज़ आपको मिल गई, ठीक है। आ जाते हैं जीएसटी में, और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद बेसिकली ऑफिस एड्रेस और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। नहीं आ रहा है बाई एनी चांस तो आप डाल दीजिए। इसके बाद आता है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस। तो मेरे केस में रेंटेड है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया रेंटेड, ठीक है। और यहाँ पे हम रेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल बेसिकली प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस, प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अपलोड कर दिया हमने। इसके बाद पूछा जाता है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। आपके केस में जो भी लिस्ट है, मतलब जो भी नाम है या फिर जो भी आप बिजनेस करते हैं वो बिजनेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बाय एनी चांस कि ये सारे जो बिजनेस लिखे हुए हैं, जो मैं काम करता हूँ वो इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप सीधा अदर पे क्लिक कीजिए और अपना बिजनेस जो है ना वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो इसको यस करना है, नहीं है तो नहीं कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो आगे वाले टाइम में आपको फिल करना होगा। अगर यस नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं सेव एंड कंटिन्यू अगर क्लिक करूँ तो मैंने नो किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे देखिए ऐड न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर मैं वहाँ पे यस कर देता ना तो यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता, ठीक है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर है तो यस करके आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डाल सकते हैं सीधा, नहीं है तो सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमें डालना है कि हम किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, गुड्स का या सर्विसेज का। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटीज आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे सर्च करना है एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कि आपको अगर कोड वगैरह नहीं पता तो आप सीधा जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं ना वो बिजनेस सर्च कर दीजिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर सर्च करेंगे, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है ना या फिर जितने भी गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया आपको जस्ट। सर्विसेज फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है, लीगल है, तो अकाउंटिंग लीगल करके सर्च कर सकते हैं। चार टॉप 5 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक ही फिलहाल सेलेक्ट किया आपको बताने के लिए। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आता है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इनमें से कोई चीज़ आपके पास है तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टैब आता है सेकंड लास्ट बेसिकली आधार ऑथेंटिकेशन का, इसको यस कर देना है, ठीक है। और आधार से ऑथेंटिकेट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो ऑथराइज डायरेक्टर रहेगा उसके डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। ऑथेंटिकेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपको, मतलब सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आता है यहाँ पे वार्निंग वगैरह, तो उसको ओके करना है, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे लास्ट वाले पे आ जाएंगे वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर लेना है, प्लेस डालना है, ठीक है। प्लेस डालने के बाद यहाँ पे आता है सबमिट विथ ईवीसी या डीएससी। अगर आपके पास डीएससी है तो आप डीएससी यूज कर सकते हैं, नहीं है तो ईवीसी से भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट विथ ईवीसी करेंगे, ओटीपी आएगा और सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सबमिट कर देंगे यहाँ पे आएगा थैंक यू फॉर योर सबमिशन, मतलब सक्सेस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी भी हमने एक चीज नहीं किया, क्या, आधार ऑथेंटिकेशन हमने नहीं किया, ठीक है। ये तो फिलहाल हमने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया। तो अभी क्या होगा बेसिकली आपको 10 15 20 मिनट वेट करना है। आपके मेल आईडी पे एक मेल आएगा, जो मेल आईडी आपने डाला था ना उस पर एक मेल आएगा जो कि लिखा रहेगा हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द अप्लीकेंट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड लास्ट लाइन में आप लिखा रहेगा, सेकंड बेसिकली लाइन में आपको लिखा रहेगा क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह आ जाएगा। जो ऑथराइज सिग्नेटरी रहेगा ना उसके डिटेल्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जो ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज वाला सिग्नेटरी जो रहेगा डायरेक्टर रहेगा उसके डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। आपको ये पे कंसेंट पे क्लिक करना है, आधार नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है और वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है एंड वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा सक्सेस, मतलब आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी सक्सेस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने अभी अपनी तरफ से सारी चीजें कर दी हैं। अब ऑफिसर्स जो है वो देखेंगे, यहाँ पे बेसिकली आपको मेल भी आ जाता है कि आपका आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब ऑफिसर्स बेसिकली आपको आपका एप्लीकेशन चेक करेंगे, कोई क्वेरी रहेगी तो आपको क्वेरी आएगी मेल पे, क्वेरी नहीं रहेगी तो जीएसटी नंबर आएगा मेल पे, ठीक है। फिर अब ट्रैक कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी की वेबसाइट पे वापस आना है, सर्विसेज में, और यहाँ पे आता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ARN है तो ARN यहाँ पे डालिए। ARN बेसिकली आपको मेल पे मिल जाता है, ठीक है। मेल पे ARN नंबर आ जाता है, तो ARN नंबर डाल के सर्च करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है वो स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा।
तो आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि क्या क्या डिटेल्स लगते हैं हमको एप्लीकेशन करने में। ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।